तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो अपन ने देख लिए। अच्छा, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस जो है वो भी अपन ने देखा। परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट है और कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में जो मेन वैरायटी आती है वो कहाँ से आती है ना, वो वैरायटी आती है कि हमने क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन जो लगाया हुआ है ना, वो रिस्ट्रिक्शन किस टाइप का लगाया हुआ है। तो अब ऐसा करेंगे कि इन क्वेश्चंस में जो रिस्ट्रिक्शन है वो किन कैटेगरीज के लगते हैं, है ना, जो कॉमनली यूज कैटेगरीज के जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, है ना, उनको देखेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, है ना, ताकि उस कैटेगरी का रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको किसी दूसरे फॉर्म में भी नजर आए, है ना, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, पहला रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ है, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑलवेज इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड इन सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन करते टाइम हमने मतलब ये कंडीशन रख दी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को या तो हर बार इंक्लूड ही करना है या हर बार एक्सक्लूड ही करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हुआ, हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स फ्रॉम वर्ड्स क्विक ब्राउन फॉक्स इफ ए पार्ट लेटर्स बी एंड के आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसमें देखें, जैसे इसमें लिखा 5 लेटर वर्ड्स का मतलब ही ये हुआ कि हमको फाइनली क्या करना है, फाइनली जिन भी लेटर्स को हम सेलेक्ट करें उनको हमको अरेंज करना है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन जो है वो किस पे लगा हुआ है, सिलेक्शन पे लगा हुआ है, अरेंजमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज यदि रिस्ट्रिक्शन होता ही नहीं तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते कि भाई, मैं यहाँ पे ले लेता हूं, यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इसमें से हम 5 लेटर हम पहले सेलेक्ट करते, है ना, और चूंकि ये सारे के सारे लेटर्स इसमें डिफरेंट हैं इन वर्ड्स में, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 13 लेटर्स हैं। तो 13 लेटर्स में से हमने 5 सेलेक्ट कर लिए और इन 5 को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये जो है ये आप देखें किसके बराबर है, ये 13p5 के भी बराबर है। ठीक है, जो अपन ने देखा कि भाई 13 यदि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको उनमें से यदि r ऑब्जेक्ट हमको अरेंज करने हैं तो हम इतने तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये केस तो हो गया बिना रिस्ट्रिक्शन के, है ना, ए नहीं, इसको मैं A1 बोल देता हूँ, कोई भी एक डिफरेंट तरह से डिनोट कर दिया। अच्छा, ए क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया आपने, लेटर्स बी एंड के आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द वर्ड। इसका मतलब क्या है, जो 5 लेटर अपने को सिलेक्ट करना है, बी और के को तो सिलेक्ट करना ही है, तो हमको क्या सेलेक्ट करना है, बी के और 3 लेटर और। अच्छा, यदि बी के हमको सेलेक्ट करना ही है तो बी के को सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका हुआ, तो बी के को कंपल्सरीली सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें टोटल लेटर्स थे 13 में से 2 तो हमने सेलेक्ट ही कर लिए, हमारे पास में 11 बच गए। ठीक है, अब 11 में से हमको 3 सेलेक्ट करने हैं, 11 में से 3 को सेलेक्ट करने के इतने तरीके हो गए, और अब हमको अरेंज करना है इसको, अरेंज करने के तो 5 फैक्टोरियल तरीके ही होंगे, है ना, तो इतने तरीके से हम वर्ड्स बना सकते हैं जब बीके को हर बार हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, और बी पार्ट क्या है, लेटर्स बी एंड के आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब इनको हमको सेलेक्ट ही नहीं करना है, तो बी हट गया और के भी हट गया, है ना, इनको हमको सेलेक्ट ही नहीं करना है। तो सेलेक्ट नहीं करना है तो हमको इस वाले केस में सेलेक्ट तो टोटल 5 करने हैं, पर कितने लेटर्स में से हम करेंगे, 11 लेटर्स में से करेंगे, तो 11C5 और फिर उसको अरेंज करना 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें मेन चीज ये ध्यान दें कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिलेक्शन पे है। ठीक है, अरेंजमेंट पे नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सिलेक्शन पे है। तो अरेंजमेंट पे चूंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये सेम रह रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। वेरिएशन किस में हो रहा है, वेरिएशन केवल इस वाले में हो रहा है ना, इसमें वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अगले वाले एग्जांपल में, है ना, हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन जो है वो अरेंजमेंट पे है ना, तो उससे किस तरह से वेरिएशन होता है ना, वो देखेंगे।